जय हिंद साथी। झारखंड में पंचायत चुनाव से पहले क्या झारखंड के मुखिया लोगों का मानदेय तनख्वाह बढ़ेगा? एक बड़ा सवाल है कि बहुत से मुखिया का ये सवाल आया है कमेंट बॉक्स में कि आप बताइए कि क्या झारखंड की वर्तमान सरकार क्या आने वाले समय में पंचायत चुनाव के करीब क्या हम मुखियों का जो मानदेय है बढ़ाने का काम करेगी? तो आज मैं आपको इसके बारे में विस्तार से मोटे मोटे हेडिंग में बताने वाला हूं कि इस समय झारखंड में मुखिया की मानदेय कितनी है और कितनी कितनी की मांग यहां पर हो रही है और सरकार कितना मांग मान सकती है, कितने हजार रुपए तक का। अब यहां पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। झारखंड में मुखिया का मानदेय होगा डबल। क्या मुखिया का मानदेय बढ़ेगा? जैसा कि आपको पता है अगले साल झारखंड में पंचायत का चुनाव है और मुखिया लगातार मजबूती के साथ तैयारी करना शुरू कर चुके हैं। अब यहाँ पर पहले से देखिए, यहाँ पर झारखंड के मुखियाओं का अभी मिल रहा है सिर्फ 2500 रुपए। अब ये क्या है, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जेब का हिसाब आपको समझना है और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, झारखंड की वर्तमान सरकार 2023 में मुखिया का मासिक मानदेय 1000 से बढ़ाकर 2500 किया था, यानी 1500 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन उसी समय उप मुखिया का मानदेय 1200 किया गया था और दैनिक तथा यात्रा भत्ता में भी बढ़ोतरी हुई थी। यानी यहाँ पर पूर्व वर्तमान मूल मानदेय मान लें 2500 रुपए और साल में 30,000 रुपए। ध्यान रहे, ये पूरा साल का 30,000 रुपए यहाँ पर मानदेय भत्ता मिलता है यहाँ पर मुखिया का। अब एक सवाल है कि क्या 2500 रुपए महीने में मुखिया जी का खर्चा, चाय पानी, खान पीन क्या चल जाता है? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि महंगाई आप सभी को पता है, महंगाई इतना चरम पर है कि 2500 रुपए आम आदमी के लिए एकदम धूल के बराबर है। अब यहाँ पर देख सकते हो, अब मुखिया संघ ने सरकार के सामने खोल दिया है मोर्चा। जैसा कि आपको पता है भारत में चाहे जो चीजें हो हर चीज का संघ बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड प्रदेश मुखिया संघ ने 30,000 मासिक मानदेय की मांग उठाई है। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं मांगा गया है। मुखिया संघ की लड़ाई में पंचायत से ज्यादा अधिकार, वित्तीय की राशि, बीमा, पेंशन और दूसरे अधिकार भी शामिल यहाँ पर इसमें है। अब यहाँ पर मुखिया संघ क्या दावा कर रहा है कि हमको मानदेय बढ़ाओ, अधिकार भी हमको दो, पंचायत का पैसा भी ठीक ठाक मिले, सुरक्षा दो और पेंशन का भी अधिकार मुझे मिलना चाहिए। तो आप बताओ, क्या मुखिया संघ ने जो सरकार से मांग की है, क्या सरकार इसको पूरा करेगी? आप इसे कैसे देखते हो, अपना राय दीजिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, कहीं 10,000 तो कहीं 25,000 तो कहीं 40,000 रुपए लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। तो सरकार कितने रुपए यहाँ पर मानेंगी, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। पहले आंकड़ा देखिए, सबसे बड़ा मसला यही है। देखिए, अलग अलग मुखिया संगठनों और स्थानीय इकाइयों की मांग एक जैसी नहीं है। कुछ जगह यहाँ पर 10,000 रुपए मानदेय मांग की जा रही है और यहाँ पर कुछ जगहों पर 25,000 रुपए मांग की जा रही है, तो कुछ जिला स्तरों पर 40,000 रुपए महीने मानदेय यहाँ पर मांग की जा रही है। जबकि राज्य सरकार झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की प्रमुख मांग 30,000 रुपए मासिक मानदेय मिलाकर, भत्ता मिलाकर है, मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या झारखंड की वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, क्या इस बात पर राजी होगी? तो यहाँ पर पहले आगे आप देखिए, सरकार कितने मान सकती है, ये बड़ा सवाल है और मैं आपको आंकड़े बताते चलूंगा। आप बताइएगा कि हाँ, मुखिया को इतना रुपए मिलना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हो, आपके मन में क्या विचार चल रहा है? तो यहाँ पर देखिए, अब आते हैं असला सवाल पर। देखिए, क्या सरकार 30,000 रुपए देगी? ये बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर जवाब सुनिए, अभी ऐसा कोई पक्का सरकारी आदेश नहीं है कि 30,000 रुपए होने वाला है, लेकिन राजनीतिक हिसाब से देखें तो 30,000 रुपए मांग मंजूर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, हिसाब से तीनों आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में रह सकते हैं। पहला पड़ाव है 5,000 रुपए का। ये तीन आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में है झारखंड में। पहला मांग है 5,000 रुपए का और दूसरा बड़ा पड़ाव है 10,000 का और तीसरा पड़ाव है 30,000 का। यानी यहाँ पर ये मुखिया संघ की बड़ी मांग है, लेकिन सरकार के लिए सीधे 2500 से 30,000 करना बहुत बड़ी छलांग होगी और राज्य के खजाने पर बहुत बड़ा असर पड़ेगी। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि चुनाव आते आते यहाँ पर झारखंड की वर्तमान सरकार 5,000 रुपए मानदेय कर सकती है। तो आप भी बताइए, क्या 5,000 रुपए मानदेय प्रधान यहाँ पर मुखिया का होना चाहिए? आप इसे कैसे देखते हो? क्योंकि सरकार ये पहला पड़ाव मान सकती है। बाकी यहाँ पर अगर सरकार जैसे आगे बढ़ेगी तैसे राज्य के खजाने पर ज्यादा बोझ पड़ेगा और यहाँ पर आगे अन्य समय दिक्कत हो सकती है। अब देखिए, 5,000 हुआ तो मुखिया जेब में कितना बदलेगा?
देखिए अभी 2500 रुपये है, तो अगर यहाँ पर 5000 रुपये हो तो सीधे दोगुना मानदेय होगा और सालाना 60,000 रुपये यहाँ पर मुखिया के जेब में जाएगा, भत्ता खर्च वर्च सब मिलाकर साथियों। अब आगे देखिए यहाँ पर झारखंड में लगभग 4342 ग्राम पंचायतें हैं। केंद्र सरकार के 2026 के रिकॉर्ड में झारखंड की 4342 गर्भपात्र ग्राम पंचायतों का आंकड़ा दिया है। इसी आधार पर मोटा अनुमान लगाया जा सकता है कि करीब 4342 मुखिया पद यहाँ पर है। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे देखिए 5000 रुपये करने पर सरकार कितना बोझ आएगा, ये भी आप जान लीजिए। देखिए लगभग 4243 मुखिया है तो गुणे 5000, करीब यहाँ पर 2,17,00,000 महीना सालाना यहाँ पर बनेगा और सालाना लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ पर बनेगा। तो कुल मिलाकर अभी के मुकाबले अतिरिक्त खर्च लगभग 13 करोड़ रुपए यहाँ पर सरकारी खजाने पर होगा। अब यहाँ पर आगे देखिए साथियों, लेकिन मुखिया संघ सिर्फ पैसा नहीं मांग रहा, ये बड़ा सवाल है। हर मुखिया संघ ये मांग क्या कर रहा है, अगर आप उससे सहमत हो तो बताइएगा। देखिए ये सबसे जरूरी हिस्सा है। मुखिया संगठनों की मांग में कई जगह पंचायतों को वित्तीय आयोग की राशि पर समय पर देना, मुखिया से ज्यादा वित्तीय अधिकार, पंचायत से ज्यादा प्रशासनिक अधिकार, दुर्घटना मृत्यु पर बीमा या आर्थिक सहायता, कार्यकाल के बाद पेंशन और सरकारी योजना में पात्रता जैसी मांगे भी सामने आई हैं। अगर आप मुखिया संघ के इस मांग को समर्थन करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे हिसाब से बड़ा चुनावी सवाल क्या होगा। देखिए मैं अपने आकलन से कह रहा हूं, यहाँ पर आप देखिए अगर पंचायत चुनाव नजदीक आते हैं तो सरकार मुखिया को वर्ग साधना चाहते हैं, लेकिन तीनों आंकड़े सबसे ज्यादा चर्चा में आ सकते हैं। पहला 5000 का व्यवहारिक बढ़ोतरी, 10,000 का मुखिया संगठनों का बड़ा संदेश और 30,000 संघ की बड़ी मांग। लेकिन मेरा जहां मानना है 100% आने वाले भविष्य में वर्तमान हेमंत सरकार 5,000 रुपये प्रति मानदेय, 5,000 रुपये प्रति महीना मानदेय यहाँ पर कर सकती है। आप इसे कैसे देखते हो, आपका क्या अनुमान है, सरकार को कितना करना चाहिए ताकि सरकारी खजाने पर बोझ ना पड़े, और क्या मुखिया 5,000 रुपये यहाँ पर मानदेय अगर मिलेगा तो क्या उनका गुजर बसर हो जाएगा? आप इसे कैसे देखते हो? अपना राय दो और वीडियो को शेयर करो। जय हिंद।